सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हम उड़ान भरने जा रहे हैं। जब कनिष्क विमान के अंदर अनाउंसमेंट हुई होगी तो उसमें सवार 329 लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी मौत की पेटी बांधी जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था उनका यह विमान बम से उड़ाया जाने वाला है। नहीं सोचा था उनको मारकर कोई पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने वाला है। उनका यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर होने जा रहा है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ऐसी मौत जहां चीखों को सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। अचानक कनिष्क विमान रडार से गायब हो गया। तारीख थी 23 जून 1985। एयर इंडिया फ्लाइट्स बोइंग 182 747 प्लेन फ्लाइट टोरंटो से चली। उसे लंदन होते हुए नई दिल्ली आना था। अटलांटिक महासागर के ऊपर एरोप्लेन था। जमीन से ऊंचाई थी 31,000 फीट। लंदन पहुंचने में कुछ ही देर थी कि अचानक प्लेन में तेज धमाका हुआ और प्लेन आग के गोले में बदल गया। जलता हुआ प्लेन आयरलैंड के पास समुद्र में गिरा। बब्बर खालसा की साजिश में मारे गए थे 329 पैसेंजर। हवाई जहाज में बैठे सभी 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। यह था बदला 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सरकार की कार्रवाई का बदला। कनिष्क विमान में यह धमाका मॉन्ट्रियल से उड़ान भरने के 45 मिनट के भीतर ही कर दिया गया था। सीबीआई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्ट्रियल में मनजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति एक सूटकेस के साथ विमान में आया था, लेकिन उड़ान के समय वह व्यक्ति विमान में नहीं था। बम विमान में इस सूटकेस के जरिए पहुंचाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कनिष्क विमान के हमलावरों ने इसी दिन एयर इंडिया के एक और विमान में धमाका करने की योजना बनाई थी। हालांकि उनकी ये योजना पूरी नहीं हो सकी। 9/11 को अमेरिका पर हुए हमले से पहले तक कनिष्क विमान धमाका विमान इतिहास में सबसे भयंकर चरमपंथी हमला माना जाता है। भारत और कनाडा के रिश्ते इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने की नींव कई दशक पहले ही रख दी गई थी। अब से 38 साल पहले हुई इस घटना में विमान में सवार 329 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि कनाडा इस घटना की जांच कभी पूरा कर ही नहीं पाया और आज तक हादसे के किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई है। जब भारत की ओर से सीबीआई ने हादसे की जांच करने की कोशिश की तो कनाडा के कानून का सहारा लेकर रुकावटें खड़ी की गईं और जांच पूरी नहीं होने दी गई। खालिस्तान की मांग कर रहे सिखों का भारत सरकार से ये बदला था। इसके बारे में लोगों को बाद में पता चला, जब खालिस्तान की मांग कर रहे सिख कट्टरपंथियों ने बाद में इसकी जिम्मेदारी ली। ब्लास्ट के पीछे बब्बर खालसा ग्रुप था और कनाडा का एक ग्रुप भी उसमें मिला हुआ था। एयर इंडिया के इस विमान का नाम भारत के महान सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था। कनिष्क वो राजा जिसका साम्राज्य आधे चीन तक फैला हुआ था। विमान का नाम कनिष्क था, इसलिए इसे कनिष्क विमान क्रैश के नाम से जाना जाता है। साजिश के पीछे था एम सिंह। प्लेन में एक पैसेंजर को चढ़ना था जिसका नाम था एम सिंह, पर वो चढ़ा नहीं, बस उसका सूटकेस प्लेन में चढ़ा दिया गया। उस एम सिंह का आज तक कोई भी पता नहीं चला, न ही उसे पकड़ा जा सका। ये कनाडा की इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। 20 साल तक इस केस की जांच चली। तकरीबन $130 मिलियन खर्च हो गए। यह कनाडा के किसी भी केस की सबसे महंगी जांच थी और आखिर में पकड़ा गया एक गुनहगार, उस ब्लास्ट का इकलौता दोषी इंद्रजीत सिंह रियात भी अब जेल से छूट गया है। उसे 10 साल की सजा हुई थी। रियात को अदालत में झूठी गवाही देने के लिए भी 9 साल की जेल हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए कनिष्क विमान को निशाना बनाया गया था। उस कांड के आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर क्यों?